नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शासन एक ओर जहां शासकीय राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शासन द्वारा बनाए गए नियमों की धज्जियां किस तरह अधिकारी बिखेरते हैं, उसी की एक वानगी महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज में देखने को मिली। महिला पॉलिटेक्निकल के छात्रावास में यूं तो तकरीबन 100-125 छात्राएं हैं, उनकी भी पूरी उपस्थिति नहीं रहती है। इन छात्रावास में भोजन की व्यवस्था कॉलेज द्वारा टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और छात्रों को भोजन देने के पूर्व बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती है। अब भोजन वितरण के ठेकेदार को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने के लिए शासन के नियमों की अनदेखी कर छात्रावास को बायोमेट्रिक उपस्थिति को दरकिनार कर एक रजिस्टर के माध्यम से छात्रों की उपस्थिति दर्शाकर ठेकेदार को पेमेंट कर दिया गया, जो बायोमेट्रिक उपस्थिति से ज्यादा का भुगतान कर ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया। और जो वार्डन है, जो प्राध्यापक के स्तर की होती है, उसको वेरीफाई करती है। कई बार इसमें अंतर आता है और अंतरों की खोज की जा रही है। कई बार टेक्निकल कारण हो जाता है कि बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं करती है, बच्ची खड़ी होती है, उसका फेस वो कैप्चर नहीं कर पाता, उसके कारण ये अंतर आ जाता है। क्या आपके कहे अनुसार ये माना जाएगा ये सरासर शासन के आदेशों का उल्लंघन है, जब शासन कह रहा बायोमेट्रिक के आधार पे ही इनको जब भुगतान किया जाए और आप कह रहे हो कि रजिस्टर के आधार पे हम भुगतान नहीं, बायोमेट्रिक तो हमारे लगी हुई है। अंतर आता है और बायोमेट्रिक में फेस रीडिंग नहीं होती है तो हमारे अटेंडेंस छात्रा खुद हस्ताक्षर करती है और उसको 3 अधिकारी से प्रमाणित करते हैं और उसके बाद ये प्रक्रिया संपन्न होती है। अच्छा, ये देखने में आ रहा है कि जो बायोमेट्रिक मशीन है वो और आपका जो रजिस्टर है उसमें तकरीबन 1000 के आसपास का अंतर आ रहा है। का अंतर है तो हमारे बच्चों की संख्या ही 125 है। 1000 की जानकारी आपके पास गलत है। हमारे कुछ 100 बच्चियां अध्ययन रहते हैं हॉस्टल में, 100-125 बच्चियां नहीं, जो महीने का भुगतान है उसमें 1000 आपका बायोमेट्रिक के आधार पे वो 2200 बता रहा है और आपके रजिस्टर के हिसाब से आप 3300 का भुगतान कर रहे हैं। बच्ची जो एक बच्ची अगर रोज बायोमेट्रिक के सामने आती है और उसकी फेस रीडिंग नहीं होती है तो उसकी 30 में कन्वर्ट हो जाती है उपस्थिति। एक बच्ची यदि इस हॉस्टल में है और उसका बायोमेट्रिक में फेस कैप्चर नहीं हो पा रहा है तो 30 संख्या कहलाती है, जबकि उसका मैनुअल हस्ताक्षर होते हैं। इतना इसके लिए मैंने एक समिति संस्था स्तर पर पूर्व प्राचार्य के अध्यक्ष समिति गठित कर ली है और वो 3 दिन बाद अपना पूर्ण प्रतिवेदन हमको प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद मैं आपको और बता पाऊंगा कि कहाँ गड़बड़ी है और कहाँ पर उसमें सुधार की आवश्यकता है। जब आप कह रहे हो कि बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर जब बच्चियां सामने खड़ी होती हैं तो क्या अपन ने उचित नहीं समझा कि उन बच्चियों को ये सिखाया जाएगा बायोमेट्रिक मशीन के आगे कितनी देर खड़ा होना चाहिए? मैंने इसी के लिए जांच कमेटी बैठाई हुई है और वो जांच कर रही है। उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। जांच कमेटी तो आपने आज बैठाई है, हम जो बात कर रहे हैं वो पिछले 6 महीने के भुगतान की बात कर रहे हैं। आप 6 महीने की बात कर रहे हो, मैं 10 साल की बता रहा हूँ कि यहाँ आज तक किसी प्रकार की बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग ही नहीं किया गया। मतलब शासन ने आदेश दिया उसके बाद भी अपन उपयोग नहीं करते हैं। शासन के आदेशों का सरासर जो पूर्व प्राचार्य थे तब भी हमारे ऐसे चली आ रही थी। समस्या आती है बायोमेट्रिक और जो शासन के बाकी 4 कॉलेज है वहां भी इस प्रकार की समस्या आती है।